Hello everyone, I'm Dr. Ganishka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So this is the last part of today. जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको मैं उन्हें बता दूं कि 10 बजे, 1 बजे और 6 बजे के अराउंड जो है वो 3 MCQs की वीडियोस आती है आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अपने रिवीजन के बीच में हार्डली 10 मिनट्स निकाल सके और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। उसी के साथ जो है इस टाइम क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक चाहते हैं पोस्टपोन कराना, एक नहीं कराना चाहते हैं। तो कल एक इनिशिएटिव लिया भी गया था जो थोड़ा गलत पड़ गया था। तो यार एक तो ग्रुप पे इस तरीके की आर्ग्यू करना और वल्गर लैंग्वेज करना बहुत गलत बात है। आपको ऑफिसर्स बनना है, आपके ऊपर ये लैंग्वेज और ये इस तरीके का बिहेवियर सूट नहीं करता। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अभी जो है वो इस तरीके की फेक वीडियोस बना सकते हैं कि पेपर पोस्टपोन हो गया है या फिर हो जाएगा। जब तक यूपीएससी की ऑफिशियल कोई नहीं नोटिस निकलता है, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, अपना डिसीजन लेंगे आपको पेपर देना है या नहीं देना है, उसी के बाद करेंगे। किसी की बातों पे आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल को जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है। और उसी के साथ हम यहाँ पे पीडीएफ्स जो है वो भी पोस्ट करते हैं, तो आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। और उसी के साथ ये वाली जो वीडियो है ये आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, प्रैक्टिस सेट फॉर ईपीएफओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, ओनली इफ एनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड कैन अ पर्सन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। एंड लास्ट इज, इफ अ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड अ पर्सन कैन नॉट अप्रोच द हाई कोर्ट एज द फर्स्ट रेमेडी, ठीक है। तो तीनों आपके सामने है। ऑप्शंस है A 2 and 3, B 3 only, C 1 and 2, D 1 2 3। तो एक बार इसे टाइम कीजिए। ओके डन। तो सही ऑप्शन जो है वो आपका 1 and 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत दे रखी है कि अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो जो है पर्सन एकदम से हाई कोर्ट में एज अ फर्स्ट रेमेडी नहीं जा सकता, अप्रोच नहीं कर सकता। पहले आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हालांकि आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, बट फर्स्ट रेमेडी आपके पास सुप्रीम कोर्ट की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेफरेंस टू द क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, दैट इज QRSAM, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल SAM सिस्टम। सेकंड, it is a primarily designed and developed by DRDO. And third, the entire weapon system has been configured on a mobile and प्लेटफॉर्म एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एयर डिफेंस ऑन द मूव, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट आपके सामने है। ऑप्शंस इज 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 एंड D इज 1 2 3। तो एक बड़ी से टाइम कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका 2 and 3 है, मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये वाली जो है ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो प्राइमरी डिजाइन की गई है DRDO के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एलिजिबिलिटी criteria for receiving the benefits under the Manrega scheme. One is must be citizen of India to seek Manrega benefits. Second, the job seeker should have completed 18 years of age at the time of application. Third, the applicant must be a part of the local household. And fourth is applicant must volunteer for unskilled labor, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने 2 3 4, B is 1 2 3, C 1 and 4, D 1 2 3 4। तो एक बार इस अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो है डी जो है आपका स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन सही होगा, और चारों ही स्टेटमेंट आपकी सही दे रखी है। तो मनरेगा से रिलेटेड ये सारी जो है एलिजिबिलिटी है जो हमने क्वेश्चन में भी देख ली, एक बार आप में और रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट सीक्स टू मेक यूज ऑफ एंटीबॉडीज डेवलप इन द रिकवर्ड पेशेंट अगेंस्ट द कोरोना वायरस। सेकंड, द होल ब्लड और प्लाज्मा फ्रॉम सच पीपल इज टेकन एंड द प्लाज्मा इज देन इंजेक्टेड इन क्रिटिकली इल पेशेंट सो दैट एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड एंड बूस्ट देयर फाइट अगेंस्ट the virus. Options are A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1, no 2। तो एक बार इसे टाइम कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका बोथ 1 and 2 है, दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही दे रखी है। तो इसी के साथ जो है आपकी ये एक्सप्लेनेशन भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द ऑपरेशन संकल्प रिसेंटली सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज अ मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया टू प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू द इमरजेंसी सिचुएशन फॉर इंडियन सी वेसल्स इन द मिडल ईस्ट रीजन। सेकंड, इट हैज बीन लॉन्च इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ इंडियन फ्लैग वेसल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1, no 2। एक बार इस टाइम कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो बोथ 1 एंड 2 है। ये आपके 2020 के स्टार्टिंग का करंट अफेयर है, तो आपको ये रखना है। तो यहाँ पे जो बेसिकली चीजें दे रखी है कि मिडल ईस्ट रीजन के अंदर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है वेसल्स पास होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज H9N2 रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? ए इज निफा वायरस, बी इज कोरोना वायरस, सी इज बर्ड फ्लू एंड डी इज स्वाइन फ्लू। तक भी अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बर्ड फ्लू जो है ये उससे रिलेटेड है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ये एक सब टाइप है जो कि 1996 में आइसोलेट किया गया था और ये वर्ल्ड वाइड मिलता है और एंडेमिक है ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इज आर्टेमिस ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? ए इज द रोस्कोमोस, बी इज नासा, सी इज जेक्सा एंड सी इज स्पेस एक्स। एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका नासा है, क्योंकि नासा जो है वो पहली बार किसी फीमेल को और जो नेक्स्ट मैन होगा उसको मून पे भेजेगा ईयर 2024 के अंदर आर्टेमिस मिशन के अंदर। आर्टेमिस की फुल फॉर्म क्या है? एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन। तो फुल फॉर्म आपको ईपीएफओ के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू मिशन पूर्वोदय रिसेंटली सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पूर्वोदय से आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए है। इट एम्स टू डेवलप ऑल ओवर इंडिया इनटू एन इंटीग्रेटेड स्टील हब एंड सेकंड इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ऑप्शन है आपके सामने A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 एंड 2, D नाइदर 1 नो 2। तो एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे 2 जो है वो आपका स्टेटमेंट सही है, ये वाली स्टेटमेंट। पहली वाली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईस्टर्न बेल्ट जो है उसमें कहा गया है कि 75% जो कंट्री की स्टील कैपेसिटी है वो ईस्टर्न बेल्ट के अंदर मिलती है, तो इस वजह से नेशनल स्टील पॉलिसी के अंदर उसको कवर किया जाएगा, ठीक है, ईस्टर्न रीजन्स के लिए, नॉट ऑल इंडिया के लिए। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस IRAD कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड सेकंड, इट इज supported by the World Bank. Options are A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1, no to। तो वैसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट जो है वो आपकी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन 2 आपका हो जाता है B2 ओनली। तो ये जो है डेवलप किया गया है IIT मद्रास के थ्रू, ये इंप्लीमेंटेड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के थ्रू किया जाएगा, सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। और उसी के साथ जो है ये 6 स्टेट्स के अंदर पायलट बेसिस पे फॉर्म किया जाएगा, जिसमें कि रोड क्रैश वजह से कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट इज भारतीय स्क्रिप्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? ए इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सेकंड इज आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, सी इज IIT मद्रास एंड डी इज नालंदा यूनिवर्सिटी। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे IIT मद्रास जो है उसने इसको शुरू किया है ताकि जो लैंग्वेजेस इंडिया की है उसके लिए एक अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट जो है वो बनाई जा सके, और किसके थ्रू? डॉक्टर श्रीनिवास चक्रवर्ती के थ्रू इसको शुरू किया गया है। इससे पहले जो स्क्रिप्ट्स बनाई गई थी उसमें देवनागरी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल लैंग्वेज के लिए स्क्रिप्ट्स बनाई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू नियोन्स वर्चुअल ह्यूमन प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन प्रोजेक्ट, सेकंड, द प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड बाय टेस्ला। A is 1 only, B is 2 only, C both 1 and 2, D neither 1, no 2। तो एक बार इस टाइम कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट जो है वो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, आर्टिफिशियल फर्स्ट ह्यूमन प्रोजेक्ट है। इसको जो शुरुआत की गई है वो टेस्ला के थ्रू नहीं की गई है। नियोन जो वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तो नियो प्लस न्यू और ह्यूमन इससे मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ Sentinel-6 सैटेलाइट ऑफन सीन इन द न्यूज? फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स मेजरमेंट ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज, सेकंड, इट विल स्टडी मार्स सरफेस, थर्ड, इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग टू-वे कम्युनिकेशन टू द क्लासरूम फॉर डिलीवरिंग एजुकेशन मटेरियल। ए इज 1 ओनली, ऑप्शन बी इज 3 ओनली, C 2 ओनली, D 1 2 1 एंड 3 ओनली। तो एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो आपका 1 ओनली हो जाएगा, मतलब कि आपकी जो सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही होगी, आपका ए ऑप्शन जो है। लर्निंग मोड क्या है कि इसमें बेसिकली माइकल फ्रेशर सैटेलाइट जो है वो बनाई गई है ताकि ओशंस को मॉनिटर किया जा सके। इसको कैलिफोर्निया से लॉन्च किया जाएगा और ये ग्लोबल सी लेवल राइज को मेजर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोशनी एक्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज एन एक्ट फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री, सेकंड, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट देख ली। ऑप्शन है A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 एंड 2, D नाइदर 1, नो 2। देखो इसे टाइम कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है कि 2011 के अंदर जो है अनऑथराइज लैंड जो था उसको रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया था रोशनी एक्ट को, और उसी के साथ जो एक्ट था वो बेसिकली ओनरशिप राइट जो थे स्टेट लैंड के ऑक्यूपेंट्स को वो ट्रांसफर करने के लिए इसको बनाया गया था, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा। रोशनी एक्ट जो है पर वो माइनॉरिटी के लिए दूसरी एक्ट है, ये वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ये देखेगी कि जो भी रेवेन्यू जनरेट किया गया है कमीशनिंग
सिंह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से, उसको यहाँ पे रोशनी नाम दिया गया है और ₹100 पर कैनाल जो है वो एज अ डॉक्यूमेंटेशन फी यहाँ पे करनी होगी। तो यहीं पे हमारे 10 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हुए हैं। 2 गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चंस भी हमने इसमें डिस्कस करे। तो अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।